और तमिलनाडु के ऊपर चक्रवात की स्थिति, कई जगह गरज के साथ छींटों के आसार। पूर्वोत्तर भारत में कई जगह बारिश के आसार, दक्षिणी राज्यों में भी होगी छिटपुट बरसात। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में रात का तापमान सामान्य से कम, राजस्थान में भी कुछ जगह पारा नीचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। साथ ही किसानों के लिए होगी कृषि सलाह भी। तो आइए शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी हुई खास खबरों से। उत्तरी तमिलनाडु में चक्रवात की स्थिति। तटीय आंध्र प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में चक्रवात के हालात बने हुए हैं। चक्रवात के कारण तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। केरल के कुछ स्थानों पर गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में गरज के साथ छींटे पड़ने के आसार हैं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली चमकने की भी संभावना है। और अब विस्तार से जान लेते हैं मौसम पूर्वानुमान। आइए आपको बता दें कि आने वाले 2 दिनों में देश के किन हिस्सों में होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में शुक्रवार को छिटपुट बरसात होगी, लेकिन तेलंगाना में फिलहाल मौसम साफ बना रहेगा। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी शुक्रवार को कई स्थानों पर बारिश की संभावना है। इसी तरह केरल में भी कहीं कहीं बादल बरसेंगे। तटीय कर्नाटक और दक्षिणी कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में भी इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश होगी। वहीं उत्तरी कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में बारिश के आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। दूसरी ओर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शुक्रवार को अनेक स्थानों पर बादल बरसेंगे। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में शुक्रवार को हल्की फुल्की बरसात हो सकती है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में शनिवार को कहीं कहीं बरसात की संभावना है। गांगी पश्चिम बंगाल में शनिवार को छिटपुट बरसात का अनुमान है, लेकिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बरसात नहीं होगी। बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी मौसम साफ रहने के आसार हैं। उत्तर भारत पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 2 दिन बरसात नहीं होगी। उत्तर के पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी फिलहाल बारिश की उम्मीद नहीं है। इसी तरह राजस्थान में भी बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ में 2 दिन बारिश नहीं होगी। पश्चिमी भारत के गुजरात में भी 2 दिन बादल नहीं बरसेंगे। इसी तरह मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में भी फिलहाल बारिश की उम्मीद नहीं है। कोंकण और गोवा में भी 2 दिन बारिश का अनुमान नहीं है। जी हाँ, ये तो बात हुई मौसम पूर्वानुमान की, यानी कि देश के वो हिस्से जहां पर आने वाले 2 दिनों में बारिश की संभावना नजर आ रही है। आइए अब डालते हैं नजर देश के उन हिस्सों पर जहां पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ज्यादातर जगहों पर बारिश हुई। इसके साथ ही केरल के भी बहुत सारे हिस्सों में बादल बरसे। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कई जगह बरसात हुई। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं तेज बारिश दर्ज की गई। और इसके साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में इक्का दुक्का जगहों पर बारिश देखी गई। मध्य महाराष्ट्र में भी इस दौरान कहीं कहीं पानी बरसा। कोंकण गोवा में भी छिटपुट बरसात हुई। असम और मेघालय में भी इस दौरान कुछ जगहों पर बारिश हुई। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं बादल बरसे। इसके साथ ही उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कुछ जगह गरज के साथ छींटे पड़े। और ये तो तमाम खबरें हुई बारिश से जुड़ी हुई। आइए अब जानते हैं कि देश के किस हिस्से में कैसा रहा तापमान। पहले बात करते हैं अधिकतम तापमान की।
तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। साथ ही असम और मेघालय के भी कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। इस दौरान नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। वहीं अरुणाचल प्रदेश और झारखंड में भी अनेक स्थानों पर इसी तरह का तापमान रहा। साथ ही गांगेय, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और सिक्किम में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा आंका गया। मध्य भारत का रुख करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कई जगह, तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। वहीं उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भी इसी तरह का तापमान रहा। मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान गुजरात के बलसर में 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब अधिकतम तापमान के बाद आइए नजर डाल लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति पर। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में ज्यादातर जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं असम और मेघालय में भी कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। पूर्वी मध्य प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में जगह जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। इसके विपरीत हरियाणा और दिल्ली के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम रहा। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पंजाब में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री कम आंका गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। वहीं इस दौरान झारखंड और ओडिशा की अधिकतर जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। और सबसे कम तापमान की अगर बात करें तो मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान हरियाणा के हिसार में 11.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें मसूर की खेती। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। इस समय कई फसलों की कटाई हो रही है, जबकि कुछ फसलों के बोने का भी समय है। मध्य भारत के किसान इन दिनों किन फसलों की बुआई और किसकी कटाई कर सकते हैं, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मध्य नर्मदा इलाके में तैयार धान, मक्का और दूसरी फसलों की कटाई के बाद रबी की फसलों की बुआई के लिए खेत तैयार करें। बुआई से पहले खेतों की जुताई करके जमीन को समतल बना ले, यानी ध्यान रखें कि खेत ऊंचा नीचा ना हो। बुआई से पहले खेत में एक बार सिंचाई भी कर ले, ताकि रबी की फसल बोने के लिए मिट्टी में पर्याप्त नमी हो। रबी में चना, मटर, मसूर, अलसी, सरसों जैसी फसलों की बुआई इस समय किसान कर सकते हैं।
बुआई से पहले उन्नत किस्म के बीजों का चयन जरूरी है। बुंदेलखंड के किसानों को सलाह है कि गेहूं की स्थानीय और जल्दी तैयार होने वाली किस्मों की बुआई करें। बुआई से पहले बीज की जांच परख कर ले। मध्य प्रदेश में अगले 5 दिन बारिश की संभावना नहीं है, इसलिए यहाँ के किसान फलों और सब्जियों की फसल में सिंचाई करें, साथ ही निराई गुड़ाई का काम भी करते रहे। मध्य प्रदेश में इस हफ्ते के दौरान प्याज की नर्सरी बोले, बैंगन और मिर्च की फसल में लगातार रोगों की निगरानी करते रहे। बैंगन की फसल में तना और फल छेदक लगने का खतरा है। कीट लगने पर वैज्ञानिक सलाह से निदान करें। किसान इन दिनों लहसुन और धनिया की बुआई भी कर सकते हैं। धनिया की बुआई से पहले बीजों को थोड़ा रगड़ ले ताकि बीज जल्दी अंकुरित हो सके। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसान इन दिनों आलू की बुआई भी कर सकते हैं। ध्यान रखें कि अगर बुआई के लिए आलू कोल्ड स्टोर से लिए गए हैं तो पहले 5 से 6 दिनों के लिए हवादार शेड में रख दें और जांच कर ले कि आलूओं पर फफूंदी तो नहीं लगी है। छत्तीसगढ़ में सरसों और मटर की बुआई भी कर सकते हैं। इन दिनों किसान सर्दियों के मौसम की सब्जियां बोए। छत्तीसगढ़ में इन दिनों टमाटर, बैंगन, मिर्च और शिमला मिर्च की बुआई की जा सकती है। यहाँ के किसान गोभी की रोपाई भी करते रहे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फसल की। अक्टूबर में मसूर की बुआई शुरू हो जाती है। खास तौर से उत्तर पश्चिम मैदानी हिस्सों में इसे अक्टूबर के अंत में बोया जाता है। मसूर दलहनी फसल है और इसे दूसरे फसलों के साथ भी बोया जा सकता है। इसकी खासियत ये भी है कि दलहनी फसलों के पौधों में नाइट्रोजन की मात्रा काफी ज्यादा होती है, इसलिए इन्हें बोने पर मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है। तो आइए देखते हैं कैसे करें मसूर की खेती। मसूर की बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर भुरभुरा बना लें। छिड़वा विधि के बजाय सीड ड्रिल से बोना ज्यादा बेहतर रहेगा। मसूर की उन्नत किस्मों में पूसा वैभव, पूसा मसूर 5, पूसा शिवालिक, गरिमा, वीएल मसूर 507, वीएल मसूर 1, पंत मसूर 5, शालीमार मसूर 1, अरुण, मलिका, सपना और प्रिया के नाम लिए जा सकते हैं। बड़े दानों वाली मसूर के लिए प्रति हेक्टेयर 55 से 60 किलोग्राम बीज की जरूरत होगी, जबकि छोटे दानों के लिए 40 से 45 किलोग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। 10 किलोग्राम बीज को 200 ग्राम के हिसाब से राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम कल्चर से उपचारित करें। जिन खेतों में पहले कभी मसूर नहीं बोई गई हो, वहां इस तरह का बीज उपचार ज्यादा जरूरी है। अगर डीएपी उपलब्ध है तो 1 हेक्टेयर में 100 किलो डीएपी और 20 किलो सल्फर जरूर डालें। सल्फर की कमी जिप्सम से भी पूरी की जा सकती है। ज्यादा उपज के लिए सेल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरियल कल्चर का उपयोग करें। इससे पौधों में फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ती है। मसूर की फसल में उर्वरक का उपयोग मृदा परीक्षण की सिफारिश के आधार पर किया जाना चाहिए। फिर भी बुआई से पहले 15 से 20 किलो नाइट्रोजन, 20 किलो पोटाश और 20 किलो गंधक प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डाल दें। अगर मिट्टी में नमी कम है तो खाद की मात्रा को भी कम कर दें। बुआई के 25 से 30 दिनों के बाद निराई गुड़ाई का काम करें। जी हाँ, तो आपने विस्तार से देखा कि मसूर की खेती के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी उन्नत किस्में हैं जिसका चुनाव आप कर सकते हैं अपने क्षेत्र के अनुसार। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बता दें कि राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान इस वक्त कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, यानी मौसम के अनुसार खेती की कुछ खास बातें। राजस्थान में ये समय सरसों की बुआई के लिए बिल्कुल अनुकूल है और ऐसे में सरसों की बुआई के लिए 30 अक्टूबर तक का समय सबसे सही है। बुआई के वक्त मिट्टी की गुणवत्ता को देखते हुए उर्वरक डालें। जोधपुर में चने की बुआई जल्द पूरी कर लें। तो राजस्थान के किसान लहसुन की बुआई भी इस वक्त कर सकते हैं। बीकानेर में पालक, मेथी, मूली और गाजर की बुआई कर लें। बीकानेर के किसान गोभी की रोपाई करते रहें। टमाटर की रोपाई के लिए खेत तैयार कर लें। बैंगन की फसल में तना और फलछेदक लगने का खतरा है। खेतों में लगातार कीटों और रोगों की निगरानी करते रहें। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे डालेंगे नजर मौसम और खेती से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। भारत पोलियो मुक्त है पर दुनिया नहीं। ये वायरस दोबारा देश के अंदर प्रवेश कर सकता है, इसलिए जन्म से लेकर के 5 साल तक
हर बार अपने बच्चे को पोलियो की खुराक दिलवाई। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 1 नवंबर 2020। 2 बूंद हर बार, जीत रहे बरकरार। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। फसलों से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है कि मौसम को ध्यान में रखते हुए कृषि कार्य किए जाएं। तो आइए देख लेते हैं मौसम के अनुसार खेती की कुछ खास बातें। राजस्थान में इसबगोल की बुआई के लिए समय बिल्कुल अनुकूल है। 15 नवंबर तक इसबगोल की बुआई करना उचित होगा। जौ की बुआई के लिए उन्नत किस्मों का चयन करें। राजस्थान में तैयार देसी कपास की तुड़ाई समय पर कर लें। जैसलमेर में तैयार बाजरा, मूंग और मोठ की कटाई पूरी करें। सौराष्ट्र और कच्छ में तिल और सोयाबीन की कटाई पूरी कर लें। सौराष्ट्र और कच्छ के किसान मटर और सरसों की बुआई का काम करें। और आइए बुलेटिन में नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। उत्तरी तमिलनाडु में चक्रवात की स्थिति बनी हुई है। तटीय आंध्र प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में भी चक्रवात के हालात बने हुए हैं और चक्रवात के कारण तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। साथ ही केरल के भी कुछ हिस्सों पर गरज के साथ छींटे पड़ने के आसार हैं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में गरज के साथ छींटे पड़ने के आसार हैं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली चमकने की संभावना है। और अब चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। और इसी के साथ मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।